Good morning, students. Today we revision for chapter 1, the whispering plums, because our essay 1 portion is completed. So let us start now. This story. Mori was a little girl with बिग ब्राउन आइज. मोरी एक छोटी लड़की है जिसकी भूरी आंखें. सी लिव्ड विथ हर पेरेंट्स इन अ ब्यूटीफुल कोकोनट क्रॉप्स नेक्स्ट टू एन स्मॉल ब्लू लेक. एक छोटे से ब्लू लेक में कोकोनट्स के ग्रोव में वह अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी. एवरी मॉर्निंग सी बैलेंस्ड ए बिग एम्प्टी बास्केट ऑन हर हेड एंड सी वॉक डाउन टू द लेक. हर रोज़ वह खाली टोकरी को अपने सिर पर रखकर लेक के किनारे बैलेंस बनाने की कोशिश करती. हर मदर फॉलोड विथ द लॉन्ड्री. उसकी माँ पीछे से गंदे कपड़े लेकर आती हैं. एंड हर फादर ब्राउट ए बिग फिशिंग नेट. उसके पिताजी एक बड़े से फिशिंग नेट को लेकर आते हैं. हर मदर वॉश्ड द क्लॉथ ऑन ए स्टोन नेक्स्ट टू द लेक. लेक के किनारे जो पत्थर था उसमें उसकी माँ कपड़ों को साफ करती है. वाइल हर फादर वेंट फिशिंग. और उसके पिताजी मछली पकड़ने जाते हैं. ही ड्रैग द नेट अशोर. वह लहरों पर नेट फेंकते हैं. एंड दे कलेक्टेड द फिश इन ए बिग बास्केट. और वे मछलियों को बड़े से बास्केट में जमा करते हैं. समटाइम अ टर्टल वुड टेक स्टॉक इन द नेट बट मोरी ऑलवेज हरी टू द रेस्क्यू. कुछ समय बाद एक टर्टल जो होता है, कछुआ जो होता है, उस नेट पर फंस जाता है, लेकिन मोरी हमेशा की तरह जल्दी से उसे बचा लेती है. वन सनी मॉर्निंग वाइल फिशिंग विथ हर फादर मोरी सेड. एक दिन उसके पिताजी मोरी अपने पिताजी से कहती है कि जब वे मछली पकड़ते हैं, इफ़ वी कैच सो मैनी फिश वन डे देयर वॉन्ट्स बी एनी लेफ्ट. अगर हम लोग इस तरह बहुत सारी मछली पकड़ेंगे तो एक दिन सारे ख़त्म हो जाएंगे. हर मदर्स लाफ्ट एंड सेंट हर ऑफ टू स्कूल. उसकी माँ हंसी और उसे स्कूल भेजती है. इन द शेड ऑफ द ट्री मोरीज मदर फील इनटू द अनसी स्लीप. एक दिन पेड़ के नीचे उसकी माँ गहरी नींद में सो रही थी. सी ड्रीम्ड ऑफ ए लेक विथ नो फिश. वह सपने में देखती है कि एक भी लेक में मछली नहीं है. वाइल द विंड इन विस्परिंग प्लम लिव्स विस्पर्ड. तभी प्लम की पत्तियां हवा में फुसफुसाती हैं. द वाटर एंड द अर्थ हैव ऑलवेज टेकन केयर ऑफ योर फैमिली. पानी और पृथ्वी हमेशा तुम्हारे परिवार की देखभाल करती है. बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ देम इन रिटर्न. और बदले में क्या तुम इनकी देखभाल करती हो. सी अवोक विथ टेयर्स इन हर आइज. तब वो उसकी आँखों में, जब वो जगती है तो उसकी आँखों में आंसू होते हैं. फॉर सी डिडंट नो हाउ टू ब्रिंग मोरी अप विदाउट सेलिंग फिश. अगर हम लोग मछली नहीं बेचेंगे तो मोरी की पालन पोषण कैसे करेंगे. ऑल आफ्टरनून सी सेट वेविंग कोकोनट मैट एंड थिंक्स अबाउट हर ड्रीम. और दोपहर में वह पूरे दोपहर वह कोकोनट के चटाई पर बैठकर अपने सपने के बारे में सोचती रहती है. दैट नाइट, रात में मोरी heard her parents whispering and the oil lamps burned deep into the night. और मोरी अपने पेरेंट्स के बातों को सुनती है. तभी लैम्प का तेल ख़त्म हो जाता है और अंधेरा हो जाता है. द नेक्स्ट मॉर्निंग, दूसरी सुबह, हर फादर गेव हर ए स्मॉल बास्केट. उसके पिताजी एक स्मॉल बास्केट लेकर आते हैं. हाउ कैन वी कैरी ऑल द फिश इन लिटिल बास्केट मोरी आस्क्ड. मोरी कहती है कि इस छोटे से टोकरी में हम लोग इतनी मछलियों को कैसे रखेंगे. We will take only as many fish as can fit into this basket, he replied. वो कहती है कि हम लोग उतनी ही मछली पकड़ेंगे जितने इस बास्केट में बांटेंगे. उन्होंने जवाब दिया. मोरी वॉज पजल्ड कमिंग बैक फॉर स्कूल. वह स्कूल से घर आती है. सी वॉज ट्रिम्बल्ड टू फाइंड हर मदर मेकिंग सोप एंड ऑयल फ्रॉम द कोकोनट्स. वह अपने माँ को देखती है कि साबुन और तेल जो है वह कोकोनट से बना रही है. मोरी स्विफ्ट क्लाइंब्ड अप अ ट्री टू गेट मोर कोकोनट्स. वह कोकोनट्स के पेड़ पर चढ़कर कोकोनट्स तोड़ने की कोशिश करती है. बट हर मदर कंटिन्यूड कंसर्न्ड डोंट प्लग देम. उसकी माँ तब क्या बोलती है कि उन्हें मत तोड़ो. वी मस्ट
ओनली यूज वॉट द ट्री गिव्स अस। हम लोग उन्हीं चीज़ों से बनाएंगे जो हमें पेड़ देगा। हर फादर एडेड, उनके पिता कहते हैं, वी हैव टेकन ओनली फॉलन कोकोनट फॉर दिस थिंग्स। हम लोग केवल उन्हीं कोकोनट्स का यूज करेंगे जो से चीज़ें बनाएंगे जो गिर गए हैं। लुक, वी हैव एवन मेड द सोप विथ ए जास्मिन फ्लावर इनसाइड। हम लोग साबुन जो है जास्मिन फ्लावर से भी बनाएंगे। फ्रॉम दैट डे, वह दिन, द फैमिली मेड ब्रूम्स फ्रॉम द प्लम्स लीव्स। हम लोग झाड़ू प्लम्स के लीव्स से बनाएंगे। एंड ऊफ्स मैट्स फ्रॉम कोकोनट्स फाइबर, और कोकोनट से मैट्स बनाएंगे कोकोनट्स के पत्ते से। द सॉल्ट शॉप, हम लोग साबुन बेचेंगे, वे साबुन बेचे। ऑयल एंड ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ फिश इन द मार्केट, और थोड़ी सी मछलियाँ मार्केट में ले गए। क्या ले गए? सोप, ऑयल और थोड़ी सी मछलियाँ। When मोरी ग्रेव ओल्डर, जब मोरी बड़ी हुई, सी लव्ड grabbing teeny turtles out of the coconut shells and always wore one around her neck। उसे टर्टल्स के जो खोल होते हैं और जो कि कोकोनट्स के सेल्स पर होते हैं, उनसे नेकलेस बनाना पसंद है, इसलिए वो उसे बनाती है और गले में पहनती है। द स्टोरी राइटर नेम इज़ दीपा गंगवानी एंड टीना सचनेक। तो आप लोगों को इस स्टोरी को रीड करना है, वर्ड मीनिंग याद करना है और क्वेश्चन आंसर याद करना है। थैंक यू।